तो तुम मेरे शौहर अपने शौहर से नहीं मांगूंगी तो किससे मांगूंगी? हाँ, या अल्लाह पाक ने जल्दी इतने शौहर मान लिया? पिछले 6 सालों में नहीं माना। जब पैसे इनको लेने होते ना तो ये शौहर मान लेती है मुझे। तुम भी तो प्यार जताने के लिए बीवी मान लेते हो मुझे। बॉयफ्रेंड बनाने से आप अपना टाइम बॉयफ्रेंड के ऊपर क्यों वेस्ट कर रहे हो? ये कट करके अलग से भेजना मुझे, मैं इनके बॉयफ्रेंड को सेंड करूंगा, मेरे पास उनका नंबर है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो मैं करूंगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं कुछ बोलूं? नहीं। अगर मौका मिले बाथरूम धोने का तो कैसे दोगी? यूं करके दोगी या दुपट्टा बांध के दोगी? हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय टैलेंट शो। आई एम योर होस्ट रहमान आरबी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरे हर शो में और इस डिफरेंट शो में कोई ना कोई डिफरेंट गेस्ट और टैलेंटेड गेस्ट होता है हमारे बीच। तो आज भी दूसरे शोज की तरह हमारे इस शो में एक बहुत ही टैलेंटेड एंड बहुत ही खूबसूरत सी गेस्ट मौजूद है, जिनको आप देख सकते हैं मेरे बराबर में बैठी हैं। बेसिकली माया खान जो हैं, एक्टर भी हैं, फैशन मॉडल भी हैं, एज ए टिकटॉकर भी हैं, एज ए इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी हैं और बहुत सी इन्होंने इस फील्ड में काम किया एज ए लाइक मीडिया फील्ड। तो माया कैसी हैं आप? ठीक हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड एंड फिट एंड फाइन एंड यू कैन सी आई एम आल्सो हैप्पी। अच्छा माया, मुझे ये बताओ, आने में कोई तकलीफ हुई है तो मुझे मत बताना, मैं बड़ी तकलीफों से यहाँ पहुंचा हूँ। अच्छा जी, ऐसी बात है? जी बिल्कुल ऐसी ही बात है। मुझे पहले क्यों नहीं बताया तुमने? वो इसीलिए नहीं बताया क्योंकि मैं बड़ी तकलीफों से आया था ना, तो मैंने कहा तुम्हें भी कोई तकलीफ हुई तो मुझे मत बताना, क्योंकि ज्यादातर यहाँ लड़कियां मेरे पास आती कहती हैं हम बड़ी तकलीफ से पहुंचे, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे शो में। मैंने कहा हाँ है तो भाई, तकलीफ उठा के पहुंचना पड़ता है हर जगह। जो बात है, इंसान को मेहनत करनी चाहिए जहाँ भी जाना चाहिए। तुमने मेहनत की है वैसे? स्ट्रगल करना अच्छी बात होती है। अच्छा माया, मुझे ये बताओ कि तुम इस फील्ड में कब से काम कर रही हो, लाइक मीडिया फील्ड में, इस फैशन इंडस्ट्री में कब से काम कर रही हो और इस कैसे शौक चढ़ा कि मुझे इस फील्ड में आना चाहिए? मैं इस फील्ड में तकरीबन 3 साल हो गए और मैं सबसे पहले स्ट्रगल करी थी, जॉब करी थी, फिर उसके बाद मैं उसमें मूव हो गई, मार्केटिंग में मूव हो गई और उसके बाद मैं अब मीडिया में मूव हो गई। तो बस जब से मीडिया में मूव हुई हूँ तब से इसका ही मुझे भूत सवार हो गया कि बस यही करना है मुझे। पैशन बन चुका है मेरा। अच्छा मुझे ये बताओ, ये एक हॉबी थी या कोई प्रॉब्लम्स की वजह से आना पड़ा, या तुम चाहती थी कि मैं बचपन से कि यार मैं एक्ट्रेस बनूं, मॉडल बनूं? नहीं, हॉबी थी, शौक था ये मेरा। अच्छा, तो कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो कहती है भाई हमने तो बचपन से भी अदाकार बनना है, फिर वो घर से भी निकल जाती है। तुम्हारा तो ऐसा कोई सीन नहीं था? नहीं, ऐसा नहीं। मैं समझती हूँ अगर आपको पैसा कमाना है तो आप सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि आप कोई बिजनेस करो और बिजनेस ही आपका लाइफ टाइम। अच्छा, आपको एक प्लेटफॉर्म है ना। अच्छा, उसके अलावा तुम्हारी क्या हॉबीज हैं लाइफ में, मतलब ऑफ स्क्रीन क्या हो घर में? कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं भाई घर जाती हैं, यहाँ देखो माया कितनी बन ठन के बैठी है, मैं कितना बन ठन के बैठा हूँ। घर में जो जाते हैं ना तो झाड़ू पोछा, बर्तन धोना, घर वालों की 4 बातें सुनना, इस तरह कभी हुआ है लाइफ में? बहुत सुनती हूँ मैं अपने घर वालों की, इतनी सुनती हूँ। मेरी अम्मा तो बोलती घर से उठ के कोई काम भी कर लिया करो। मेरा तो पता है क्या चल रहा होता है, सिर्फ नेटफ्लिक्स और खाना और शूट्स, बस चिल लाइफ चल रही है। चिल लाइफ नहीं कहते इसको। अगर आपकी घर में बेइज्जती हो रही है तो उसको चिल लाइफ नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे थोड़ी सी मसले भी हैं। नहीं, कभी कभी कर लेती हूँ मैं काम, खाना नहीं बना रही होती लेकिन बर्तन धो लिए, चाय बना ली, छोटे मोटे काम कर लिए। ज्यादातर मैं पिन करती हूँ अपनी बहनों को, यार ये कर दो वो कर दो। अच्छा माया, मुझे एक बात बताओ, ऐसा कौन सा काम है जो तुम नहीं करना चाहती हो लाइफ में, पर दिल करता है कि मुझे कभी ना कभी अगर करने का मौका मिला तो इसको करूंगी? करना चाहती हूँ या नहीं करना चाहती? मतलब नहीं करना चाहती पर मजबूरन उसको करना चाहती हूँ, उसके लिए तो मैं तुम्हारी वाली बात पैसा मिल रहा है। मुझे सबसे बुरा काम ये लगता है जो मैं नहीं करना चाहती। बॉयफ्रेंड बनाना? हाँ, बॉयफ्रेंड बनाना। बॉयफ्रेंड? ये कारी साहब को कारी साहब बनाना। बॉयफ्रेंड की बातें नहीं करो मुझे, ये पड़ोसियों को सेट करना। बॉयफ्रेंड की बातें नहीं करो मेरे साथ। ओह माय गॉड, मेरी तरफ देखना भी मत, मेरा कोई इरादा नहीं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने का। अच्छा बताओ मुझे, नहीं है मुझे बनाने का। ओह माय गॉड, मैं बनना भी नहीं चाहता होगा कोई, किसी को कोई मजबूरी कौन कह रहा है? मैं अपनी बात कर रही हूं, मुझे शौक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, देख ले मेरे पास, मुझे बनना भी दिया किसी का, मैं हैप्पी इन माय लाइफ। मुझे पता है तुम कितने क्या हो नहीं बोलो तुम। यार इसके घर पे मैं जाता हूँ, मैं इसे उधार के चीनी मांगता हूँ, कोई पत्ती मांग लेता हूँ, ऐसा तो कोई कभी सीन नहीं किया ना मैंने। हाँ करा। अबे मैं तो तुम्हारे पड़ोस में रहता हूँ, तो झूठ बोलती है। अच्छा मैं बताओ मुझे, लाइफ में ऐसा कौन सा काम है जो तुम नहीं करना चाहते? ऑप्शन से मुराद क्लू। हाँ, क्लू से मुराद ये कि तुम्हें बॉयफ्रेंड सेट करना पर तुमसे हो नहीं रहा है। दूसरी बात है घर वाले कोई काम बोल देते हैं तो यस, बॉयफ्रेंड सेट करने पर हो नहीं रहा। मैं यूं तो कर वो सकती देख हूं, रहा हूं ना मैं, कोई हो नहीं रहा है तो बॉयफ्रेंड सेट करने हो नहीं यार रहा। देखो मैं होस्ट हूं, मेरी इज्जत है, तो मैं तुमसे सवाल कर रहा हूं, तुम्हें ऑप्शंस भी दे रहा हूं। नहीं, बॉयफ्रेंड तो मैं यूं सेट कर सकती हूँ, जिसको चाहो मैं यूं सेट कर सकती हूँ, लेकिन मुझे करना नहीं है। फुरकान, ये तुम रिकॉर्ड करना, मैं असली बॉयफ्रेंड को भेजेंगे। पता है क्यों? लाइफ में जब कुछ बनना होता है ना तो इन शिट से दूर रहना पड़ता है ना। मतलब किस तरह की चीजों से? बॉयफ्रेंड बनाने से। आप अपना टाइम बॉयफ्रेंड के ऊपर क्यों वेस्ट कर रहे हो? ये कट करके अलग से भेजना मुझे, मैं इनके बॉयफ्रेंड को सेंड करूंगा, मेरे पास उनका नंबर है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो मैं करूंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अभी मैं कुछ बोलूं? नहीं, मैं पहले सवाल तो पूरा कर दे दो यार। अच्छा, उसके अलावा मतलब घर में ऐसे क्या काम है जो तुम नहीं करना चाहती हो? घर के अंदर ऑप्शंस है मेरे पास। बाथरूम धोना, जो मेहमान आते हैं बड़ा गंदा बिल्कुल हुआ। मुझे बाथरूम धोना पसंद नहीं है। अगर मौका मिले बाथरूम धोने का तो कैसे धोगी? यूं करके धोगी या दुपट्टा बांध के धोगी? बिल्कुल दुपट्टा बांध के धोंगी, ग्लव्स पहनूंगी प्रॉपर, फिर धोंगी। मतलब कोई कोविड के वायरस तो नहीं भगा रही तुम जो वॉशरूम ही धोने जा रही हो? वॉशरूम में क्या होता है तुम्हें नहीं पता? अच्छा, तुम्हें ना नहीं, मुझे पता है क्या होता है, पर मैं कभी धोता नहीं हूँ क्योंकि लड़कियों वाले काम मैं नहीं करता। धोना तो पड़ता है। अच्छा, तुम्हें ना अगर कभी गाँव गई हो अपने? नहीं कभी। अगर गाँव जाओ, एक मिसाल है, वैसे गाँव कौन सा है तुम्हारा? आज़ाद जम्मू कश्मीर। आज़ाद जम्मू कश्मीर बहुत आज़ाद शहर है और बहुत खूबसूरत शहर है, पर वहाँ पर वॉशरूम होते हैं। अगर गांव में तुम्हें कोई बोल दे कि वॉशरूम धोना है तो तुम क्या रिएक्ट करोगी? मैं बोलूंगी भाई, मैं चलो माँ है तुम्हारी, माँ को भाई बोलोगी तुम? नहीं, माँ तो माँ है, उनकी तो यूं आंख बंद करके बात मानूंगी। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं बोलूंगी ये काम आप खुद ही कर लें, मुझसे इसके पैसे ले लें प्लीज। अच्छा, लाइफ में क्या करना चाहती हो इस मीडिया फील्ड से हट के? बिजनेस। किस तरह का बिजनेस? कोई भी, चाहे वो किसी कपड़ों की दुकान खोल ली या ठेला लगा लिया, चाहे वो कोई ड्रेसेस का हो बिजनेस या कोई कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड हो। मैंने पिछली बार एक मॉडल बुलाई थी तो वो कह रही थी मैं ठेला लगाऊंगी, तो तुम्हारा कुछ ऐसा माइंड तो नहीं है ना? क्योंकि वो भी एक बिजनेस है, आप लोग को पता है कि वो बहुत हाई रिस्क पे बिजनेस जाता है। हाँ। अच्छा तो बताओ ना, तुम कंफ्यूज क्यों हो यार? ठेला लगाने का मुझे कोई आइडिया नहीं है। अच्छा, तुम्हें किस तरह का बिजनेस पसंद है लाइफ? अभी तो बताया मैंने। अच्छा, मतलब कपड़ों की दुकान खोलोगे? अगर मिसाल के तौर पे कपड़े तुम्हारे नहीं बिकते फिर? कपड़ों की दुकान यूं लगे घूमे, कपड़े ले लो, कपड़ों की दुकान नहीं खोलूंगी, ठीक है, प्रॉपर उसको स्टिच करवा के। मॉडल तो मैं हूँ, मार्केटिंग में इजीली कर सकती हूँ, तो बस यही शौक है। मतलब हमारे से भी थोड़ा सपोर्ट लेंगी कि मेरे अच्छे कपड़े इनको बेच दें थोड़ा? आप बेच देंगे? हाँ, पर मैं लड़कियों वाले नहीं बेच सकता। गाइस, अगर आप लोग मुझे अच्छे से जानते हैं तो इनको बताएं कि मेरा इंस्टाग्राम है और इनका भी इंस्टाग्राम है, वहाँ पे जाकर आप हम दोनों को फॉलो कर सकते हैं और अच्छे डीएम करके कुछ पैकेजेस भेज सकते हैं। जैसे आपने पहले मुझे पैकेज भेजा था इस शर्ट का, मुझे भी काफी पीआर पैकेज आया और आपके साथ मैंने काफी शूट्स किए हैं। या ऑब्वियसली वो तो हमारी पर्सनल जिंदगी है, अब उसमें हम क्या करते हैं वो बता नहीं सकते। अच्छा माया, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें एक्ट्रेस बनने का शौक भी है? ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स। तो किस किस तरह की एक्ट्रेस को तुम पसंद करती हो अपनी लाइफ में, लाइक जिनको फॉलो करती हो? सनम चौधरी। हुई सनम चौधरी? मैं नहीं जानता, जो कि छोड़ चुकी हैं इस इंडस्ट्री को। ओके, तो तुम वो बनना चाहती हो? हाँ। उनकी करतूतों के बारे में पता है तुम्हें? लाइक उन्होंने अच्छी ड्रामे किए हैं, जरूरी नहीं है कि आप नेगेटिव माइंड में ले लें यार उनको। क्या तुम्हारे बात नेगेटिव माइंड ले लेती हो यार? वो एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है और उनके साथ मैंने एक दफ़ा शूट किया था, यूनिवर्सिटी शूट था, तो मुझे उनका नेचर, सबसे अच्छी बात है उनका नेचर, उनके अंदर एटीट्यूड नहीं था। Oh my God. तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंप्रेस करती हैं इंसान को, मोटिवेट होता है इंसान ये सब चीज़ें देखकर, तो बस। और इसके अलावा आयजा खान, इकरा अजीज और इकरा अजीज के अंदर कुछ ज़्यादा ही टैलेंट है एक्टिंग को लेकर। अच्छा गाइस, एक बात और कि जो माया का लुक है वो थोड़ा इकरा से टच होता है, पर है नहीं, खुश मत हो, है नहीं, थोड़ा मैंने बोल दिया थोड़ा सा टच होता। मुझे तो लोग सनम पे भी मिलाते थे। कह दो कि ये झूठ है शबे बहारा, कह दो। यही सच है। यही सच है, इसकी बातों में बिल्कुल नहीं जाइए। तो जाता भी नहीं है कोई, मेरी बातों पे ट्रस्ट करते हो, जाता नहीं बातों पे। तुम जाती हो किसी की बातों पे? ओह माय गॉड, तभी तो तुम यहाँ बैठी हो। अच्छा माया, सिंगिंग का शौक है? नहीं। तभी तो जिसका आवाज अच्छा नहीं निकलता वो क्या कर सकता है जिंदगी में? मतलब तुम, अच्छा एक मैं तुम्हें ऑप्शन देता हूँ, लाइक तुम्हें ना इस इंडस्ट्री में अगर हुमायूं शेख के साथ सीन करने का मौका मिले तो किस तरह के सीन करना पसंद करोगी? ऑप्शंस दूंगा मैं, रोमांटिक फर्स्ट, और दूसरा इमोशनली, और तीसरा उनसे कुछ पैसे वैसे मांगने हो। इमोशनली करना पसंद करूंगी, लेकिन रोमांटिक। अच्छा, लाइक मैं हुमायूं शहीद हूँ, नहीं मान लो, मानने में क्या जाता है, कोई पैसे वैसे थोड़ी लगते हैं, चलो मान लो मैं हुमायूं शहीद हूँ, तुम मेरा इमोशनली सीन करके दिखाओ। गाइज अभी हम लोग यहाँ पे अपना ना एक छोटा सा सेगमेंट होता है हमारा एक्टिंग गेम, तो अभी हम लोग वही स्टार्ट करेंगे, माया उसमें मेरे साथ कोलैबोरेट करेंगे और माया की थोड़ी सी एक्टिंग स्किल्स भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे और फिर इस शो को मजीद आगे बढ़ाएंगे। तो आप स्टार्ट करें प्लीज। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ना, लाइक मेरा जो रोल है वो हुमायूं शहीद का है और इनका जो रोल है वो पता नहीं कोई सी भी एक्ट्रेस बन जाए, मुझे मसला नहीं है, मेरे साथ हर बंदा काम कर सकता है। हुमायूं शहीद बनाएंगे और हम कुछ भी बन जाएं। ऑब्वियसली, मतलब मैं मेरे साथ जो भी एक्ट्रेस काम करेगी मुझे मसला नहीं है, बस उनको कोई मसला ना होना चाहिए। अच्छा ठीक है, तो मैं आयजा खान बना देता हूँ मैं। इकरा अजीज। तो चलो वो बना दिया, और बताओ, बैठे बैठे स्टार बना देता हूँ मैं, और बोलो। इकरा अजीज का कौन सा सीन करना चाहती हो? जिसमें वो लड़ती है। किससे?
हुमायूं सीट से? अच्छा, हुमायूं सीट से या किसी तुम के अपना अंदर कोई से। सीन क्रिएट कर लो, लाइक तुम्हें अपनी फ्रेंड्स के साथ जो ना शॉपिंग पे जाना है और तुम मुझसे पैसे मांगते हो, पर मैं ना बहुत कंजूस इंसान हूँ, दूंगा नहीं तुम्हें मैं। मुझे कुछ बात करनी थी आपसे। यार देखो, एक बात सुन लो मेरी, तुम्हारे अखराजात मतलब बर्दाश्त कर करके ना मेरी क्या कहते हैं कि हालत बड़ी टाइट हो चुकी है। तुम्हारी वजह से मुझे ऑफिस से निकाली, कुछ पैसे वैसे मांगने मत आना मेरे पास बस। बाकी उसके एक लायक बात बताएं कि आप किसी और के साथ तो किसी गलत मेरी संबंध में 50 तो नहीं लड़कियां है? दोस्त हैं मेरी, उन पे तो लगाता हूँ आपको मैं। मसला हो रहा है मुझे पैसे देने में? जी बिल्कुल, क्योंकि आपके दिन ब दिन अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। मैं तुम्हारी अम्मी को कॉल करके बोल दूंगा मैंने इसे शादी नहीं करनी, पर मजबूरन कर ली मैंने। तो तुम्हारी तो अम्मा तुम को- मेरे शौहर हो, अपने शौहर से नहीं मांगूंगी तो किससे मांगूंगी? हाँ, या अल्लाह पाक ने जल्दी इतने शोहर मान लिया, पिछले 6 सालों में नहीं माना। जब पैसे इनको लेने होते ना तो ये शोहर मान लेती है मुझे। तुम भी तो प्यार जताने के लिए बीवी मान लेते हो मुझे। यार वो तो एक इंसान की आदत होती है, जाहिर बात है। हाँ, जब प्यार जताने के लिए बीवी मान सकते हो तो मैं पैसे लेने के लिए तुम्हें शौहर नहीं मान सकती? पर तुम मानती नहीं हो मुझे कि मैं तुम्हारा शोहर हूँ। तुम्हारे कपड़े धो, टाइम पे खाना बनाओ, सब कुछ तो करती हूँ मैं तुम्हारे काश कि लिए। ये सब मेरे नसीब में होता शगुफ्ता। मर्द कभी भी खुश नहीं होता कि उसको जो कोई अच्छी बात है। औरत प्यार करने वाली मिल जाए, तब भी वो खुश नहीं मर्द होता। खुश तब होता है जब औरत उसको खुश रखे। तुमने आज तक क्या किया मेरे लिए? 2 बच्चे पैदा करते हैं, तुमसे उसे शादी भटकते कर रहते ली, हैं। तुम्हारे झंझट झेल रही हूँ और क्या परसों कर भी सकती पता हूँ मैं है, परसों तुम्हारे में लिए? गली में से आ रहा शकील भाई ने आवाज लगाई। मैंने बोला जी शकील भाई कहते हैं वो तुम्हारे बच्चे तो ले जाओ 3 दिन मेरे घर पे। मैंने कहा मेरी बीवी कहाँ है? बोला पता नहीं कहाँ चली गई थी। तुम्हारे ये काम है तो मैं क्या अपने बच्चों को संभालूं, अपने आप को संभालूं, तुम्हें खर्चे देता फिरूं? अपनी अम्मा को कॉल करो कि ये तुम्हें अब भेजा है। झूठे इल्जाम मुझ पे नहीं लगाओ, समझ में आई? पैसे शकील- ना देने के लिए। तो शकील भाई के घर पे बच्चे क्या कर रहे थे? किसने बोला मैंने अपने बच्चे किसी और के घर पे छोड़े? वो तो चले गए ना, तुम्हारा होश पता नहीं बुलाओ तो टिकटॉक में शकील सारा भाई दिन को जिन पे बड़ा भरोसा कर रहे हो तुम। अब शकील भाई को मैं कॉल कर नहीं सकता, वो अपनी बीवी की मार खाते हैं इस टाइम को। उन्होंने बताया था मुझे एक बार चाय पीते पीते। यानी मुझे भी ये सब कुछ करना पड़ेगा तभी तुम पैसे निकालोगे? तुम्हें प्यार मतलब नाज तुम नहीं मुझे आ रहा? मारना चाहती हो? तो अपने और क्या शौहर और करूं? खावन पे कोई हाथ नहीं उठाता। गाइस देख रहे हैं आप, ये आजकल की औरतें होती हैं जो अपने मजलूम शौहरों पे इतना जुल्म करती हैं। चलो अच्छा कि रियल लाइफ में इनका कोई शौहर नहीं है, नहीं तो उस पे क्या बीतती आप लोगों को मैं यहाँ नहीं दिखा सकता। ओके गाइस, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो। ओके गाइस, अच्छा अभी ना माया को मैं कुछ माया से सवाल करूंगा, थोड़ी सी चुलबुले से, कुछ रैपिड फायर से गेम होंगे, उसके बाद हमारे शो का अख्ताम होगा और इंशाल्लाह फिर नए एपिसोड में नए मेहमान होंगे। अच्छा माया, वो कौन सी जगह है जहाँ तुम जाना पसंद करती हो? लाइक मैं ऑप्शन दूंगा या ऑप्शन नहीं भी देता? जहाँ मेरा ड्रीम है कि मुझे जाना चाहिए। जी, कब्रिस्तान तो सबका ड्रीम है। वो तो एक ना एक दिन सबने जाना ही है, लेकिन जो मेरा ड्रीम है बुर्ज खलीफा पे मत जाना। नहीं, मेरा ड्रीम है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या यूएसए। अच्छा, इन तीनों में से कौन सी सिटी के लौंडे तुम्हें पसंद है? लौंडे लौंडे मींस लड़के। लाहौर। ओह माय गॉड, लाहौर के देसी लौंडे, ब्राउन लौंडे, कैसे लौंडे? देसी। यो ब्रो, आगे। और इस्लामाबाद। इस्लामाबाद के लौंडे अच्छे नहीं लगते? इस्लामाबाद के भी अच्छे हैं। अच्छा उन लौंडों में क्या खास बात होती है? उन लौंडों में ये खास बात होती है कि लौंडो जरा गौर से सुनना, एक लड़की तुम्हारे लिए तारीफ कर रही है जी। वहाँ की जो जेंट्री है ना मतलब वो वहाँ बहुत के कूल है। अच्छा सही अच्छा है। वहाँ के गेस के बारे में बहुत- तुम्हारा क्या कहना है? गेस मैंने कभी देखो सोचा देखो है, वो भी देखा? हमारी एक कम्युनिटी है, हम उनको कोई क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, उनको कोई नेगेटिव नहीं लेंगे बिकॉज ऑफ यू कि हर जगह का कोई ना कोई गे होता है। जैसे कि हमारे बीच एक नहीं है, वो चला गया घर पे अपने, होता तो जरूर दिखाता। तुम लाहौर की गेस के बारे में क्या कहना चाहोगे? कराची के गेस तुमने देखे वैसे? छक्के नहीं देखे तुमने रियल में मैंने यार? देखे, लेकिन कभी एक होता है ना सोचना, गौर बहुत से नहीं ज्यादा देखते। क्लोज देख नहीं, उस तरह से मैंने अच्छा, अगर कभी नोटिस नहीं किया। देखने का मौका मिले तो देखोगी? देखने का मौका मिले हाँ मैं क्यों देखूं? यार देखो, मैं जहाँ जाता हूँ ना कुछ इतने खूबसूरत गेज नजर आते हैं। मैं और यूसुफ साथ होते हैं, मेरा फ्रेंड, तो हम लोग बड़ा गौर से यूसुफ देखता है उनको यूं करके। यूं करके, फिर उनको कहता है यार आरबी इनका क्या सीन होगा? मैंने कहा जान तुम पूछ लो जाके, तुम्हारा अच्छा। वैसे तो कोई सीन नहीं है ना। वो बोलेंगे आ मेरे साथ चल। अच्छा, खाने पीने में क्या चीजें पसंद है सबसे ज्यादा? तुम क्या फूडी हो या अनफूडी हो? बाहर की चीजें पसंद करती हो, घर की? बहुत ज्यादा फूडी भी नहीं हूँ, थोड़ी बहुत हूँ। वो लग रहा है। मतलब कुछ सिलेक्टेड चीजें हैं जो सिर्फ खाना पसंद करती हूँ। खिलाना? हाँ, खिलाना। तो कभी खिला दिया करो, कभी मेहमान अपने साथ कुछ ले आता है तुम लाई देखो हो। जो रिस्क होता है ना इंसान का, लिखा हुआ होता है। नहीं, सही मैंने है। जहां तक सुना है मेहमान खुद लाता है। हम्म? हाँ, क्या ये बात सच है? जोर से बोले। मेहमान कैसे लाते हैं? मेहमान थैली में लाता है, कोई बाउल वाउल में ले आता है। Oh my God! तुम नहीं लाई कोई बात नहीं, ये तो थैली में बर्दाश्त नहीं ला कर लो। सकती, मैं कहीं ले जाके खिला जरूर सकती हूँ। अच्छा, मजाक करो। फास्ट फूड पसंद है? नहीं, ज्यादा नहीं।
ओके अच्छा माया, पाकिस्तान से हटके अगर मैं बात करूं आउट ऑफ सिटीज की, कंट्रीज की, तो वहाँ में ऐसी क्या चीज़ है जो पाकिस्तान में नहीं है? वहाँ की लाइफ बिल्कुल अलग है और यहाँ की लाइफ बिल्कुल अलग है। मतलब किस तरह की, तुम किस तरह उस नज़र से, क्योंकि हर इंसान का एक नज़रिया होता है कि वो पाकिस्तान को किस नज़र से देखता है और बाहर के ममालिक को किस नज़र से देखता है, तो तुम बाहर के ममालिक को किस तरह नज़र से देखती हो? और वहाँ की लौंडियाँ वो भी बताओ जरा। लौंडियों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऑब्वियसली लड़कियों की लौंडियों में कहाँ इंटरेस्टेड होगी तुम? और दूसरा ये कि वहाँ बस मेरा एक ही नज़रिया है कि अगर आपको अपनी लाइफ सेट करनी है, आप अपना फ्यूचर स्टेबल करना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि आपको वहाँ मूव हो जाना चाहिए। बस मैं इस नज़रिए से बाहर की कंट्रीज़ को समझती हूँ कि पाकिस्तान से थोड़ी अच्छी है। अच्छा कभी चोरी की है? हाँ बचपन में बहुत की है। बचपन की बात नहीं कर रहा मैं, अभी रियल लाइफ की बात करो, किसी अच्छी जगह गई हो और ये चीज़ तुम्हें पसंद आ गई हो? नहीं ऐसा नहीं किया, बचपन में बहुत किया है। अच्छा किस तरह की चोरी? मेरी अम्मी मुझे पैसे नहीं देती थी ना स्कूल जाने के लिए, 10-10 रुपए पकड़ा दिया करती थी। हमारे दौर में तो नहीं चलते थे 10 पकड़ा दिए 20 पकड़ा दिए, तो मैंने अम्मी के पर्स से, या नानी रात को सो रही होती थी ना तो उनके अम्मी जी आप सुन लीजिएगा, ये बात आपके बहुत काम की है जो मैं ये बताना चाह रहा हूँ। या नानी सो रही होती थी ना रात में, तो तकिए के नीचे से ना नानी सुनना है? हाँ है, क्यों नहीं है? नानी आप भी जरूर से देखिएगा, क्योंकि इस उम्र में नानी अल्लाह को प्यारी। 500 रुपए निकाल लिए स्कूल जाने के लिए, 1000 रुपए निकाल लिए। और जब तुम उस उम्र में 500,000 खर्च करती थी? हाँ। अब क्या करती होगी सोचो यार। अब तो उस दिन में 10-10 रुपए मिलते थे, बड़ी बात है। परेशान हो जाती थी, कहती थी तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहाँ से हैं? मैं बोलती थी नहीं मैं नहीं बताऊंगी। चोरी का पैसा कौन बताता है? कैसे बता सकते? मैंने तो आज तक नहीं बताया चोरी का पैसा, हालांकि मैंने कभी चोरी की ही नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, मॉल में कभी गई है शॉपिंग करने? मुझे तो नहीं लगता गई होगी। गई हो ना? Of course। तो मुझे ये कौन सा सवाल है? नहीं कुछ लोग होते हैं जो अच्छे तो दिखते हैं पर लुंडा से कपड़े लेते हैं। कभी लुंडा से शॉपिंग की तुमने? ये तुमने पता भी कौन सी शर्ट पहनी? मुझे नहीं पता। ये शर्ट पहनी हुई है, मैंने स्प्लैश की जींस पहनी हुई है, मैंने शूज B1 के पहने हुए। क्या समझ रहे हो तुम? देख रहे हो, इसीलिए भी नहीं बोला था प्रमोशन में लोग शुरू हो जाते हैं, तो मैं इसीलिए। अच्छा कभी लुंडा से शॉपिंग की है तुमने वैसे? हाँ, क्यों झूठ बोलूं? सच बोले और अच्छा बोले। क्या चीजें मतलब देखिए कि यार जो मॉल में नहीं मिली वो लुंडा से मिलेगी? सस्ती मिली या फिर पैसे नहीं थे? नहीं ऐसी बात नहीं है। चोरी के पैसे थे, सोचो थोड़ा बड़ा हो के मैंने नहीं चोरी की। लुंडा में मैं समझती हूँ कि जो क्रॉप टॉप्स हैं जो बाहर से माल इंपोर्ट होता है, वो एक तो माल देख रहे हो, पठानों वाला जबान बोल रहे हैं जो माल इंपोर्ट होता है। और हील्स जो होती हैं वो भी मिल जाती हैं, सस्ती और अच्छी मिलेंगी। हाँ तो ये चीजें हैं। आप इनका लुंडा विजिट कर सकते हैं। नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको लोकेशन जरूर बता सकती हूँ कि कहाँ पे अच्छी चीजें मिलेंगी। अच्छा लुंडा की अगर बात करें तो तुम्हें सबसे ज्यादा लुंडा कराची में कहाँ देखने को मिला? यार वो गल्फ मार्केट के साथ जो एक, मतलब तुम जहाँ जाती रहती हो अक्सर? नहीं बहुत कम जाती हूँ। बहुत कम जाती हूँ लेकिन ये लड़की पकड़ी गई, इसको लुंडे, सब लुंडों का पता है कौन सा लुंडा कहाँ पे अच्छा है, सब पता है इसको, पर ये ना अभी प्रोफेशनल तौर पे बताना नहीं चाह रही है। नहीं मैं पूरा कराची घूम चुकी हूँ तो मुझे पता है कि कहाँ से कौन सी चीज़ अच्छी मिलती है। अब ये तो नहीं है कि बुध बाजार लगा मैं वहाँ पहुँच गई, ऐसा थोड़ी है। अच्छा तुम्हें कभी आंटियाँ मिली जो तुम्हें ताड़ती हैं ज्यादातर मार्केट में? आंटियाँ होती हैं, वो तो सबको ताड़ती बड़ा बुरा है वैसे। एक बात बताऊं, मुझे भी ताड़ती हैं जब मैं मार्केट जाता हूँ अपनी अम्मा के साथ ना, बड़े बुरी नजर से ताड़ती हैं वो। पता है कैसे ताड़ती हैं वो? कैसे? कोई लड़की जा रही होगी ना, इसको ताड़ना नहीं कहते, इसको जेलस पना कहते हैं। वही ना, लड़की को देख के यूं ताड़ेंगे, लड़के को देख के यूं। लाइन मारी है कभी किसी आंटी ने तुम पे? नहीं ऐसा कभी भी नहीं। मार भी नहीं सकती ना अल्लाह करे वो। तुम्हारे खर्चे इतने बड़े कि तुम पे कोई लौंडा लाइन ना मार तो। मैं अपने खर्चे खुद ही संभालती हूँ। नहीं जी, अच्छी बात है, इंसान को अपने खर्चात खुद उठाने चाहिए, किसी पे बोझ नहीं बनना चाहिए, घर से निकाल देते हैं। एहसान नहीं लेना चाहिए किसी का कभी भी। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि घर में मेहमान आते हैं तो क्या रिएक्ट होता है कि मेहमान आने चाहिए या नहीं आने चाहिए? वैसे ज्यादातर आते तो है नहीं क्योंकि रिलेटिव्स इतने हैं नहीं मेरे। तो जब मेहमान आते दरवाजे पे तो ये बोलती जब आते हैं तो सलाम दुआ की बस कमरे में। अच्छा ये नहीं पूछती कुछ लाए हो नहीं लाए? नहीं बिल्कुल भी नहीं। मैं क्यों पूछूंगी? देखो मेहमान जो होता है बेसिकली अल्लाह ताला की रहमत होता है और वो जब भी आते कुछ लेकर आता है, या तुम्हें दिया नहीं होगा वो एक अलग बात है। अच्छा माया, कॉलेज स्कूल लाइफ कैसी गुजरी अब तुम्हारी लाइफ में? कोई ऐसे अच्छे दोस्त बने जिनको तुम मिस करती हो और जिनको तुम मिस कर चुकी हो? मैंने अपनी पूरी लाइफ में
दोस्त नहीं बनाए, ओह माय गॉश, सिर्फ 1-2 दोस्तें बनाई थी और मेरा एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा। उसके बाद मैंने दोस्त बनाना छोड़ दिए, It's ठीक है, good. क्योंकि आपको जब ठोकर लगती है तो आप संभल जाते हो, आपको पता चल जाता है कि यार सामने वाला बंदा कैसा है या क्या चाह रहा है। दूसरा ये कि मेरी स्कूल लाइफ बहुत अच्छी गुजरी कि मैं कभी भी पढ़ती नहीं थी, मैं क्लास से गायब हो जाया नालायक थी बचपन से, बोल दो उसमें, वो नहीं बोलो कि पढ़ती नहीं थी, बोलो नालायक थी। मुझे पढ़ाई में शुरू से इंटरेस्ट नहीं था, मैंने इंटर किया हुआ, सॉरी, और उसके बाद बस पैसा कमाना था, छोड़ दी पढ़ाई। हाँ। नहीं पढ़ना मैंने, डिग्रियां नहीं लेनी। वैसे यार एक बात देखी जाए, मेरी पड़ोस में एक लड़का है बेचारा, डिग्री लेके छोले बेचता है, समोसे पकौड़े, मतलब क्या ये पाकिस्तान की लाइफ है। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, पर मैं ये कहना चाहता हूँ अगर आपके पास कुछ है तो आप प्लीज यार किसी को जॉब दें, किसी को क्या दें। अच्छा माया, मुझे ना लगता है कि हमारी बातचीत बहुत हो गई, गपशप बहुत हो गई, शो बहुत अच्छा हुआ। क्या कहना चाहोगी मेरे लिए और मेरे शो के लिए? फर्स्ट पॉइंट मेरे लिए, फर्स्ट पॉइंट मेरे लिए नहीं, मैं शो के लिए बोलना चाह रही हूँ। ओह माय गॉश, ये तो मेरी अच्छी वाली बेइज्जती, थोड़ी बहुत ही अच्छी वाली बेइज्जती। आप तो हैं ही बहुत अच्छे। ओह माय गॉश, और अब लाइन मत मारो यार, बस लाइन नहीं मारी, मैं आपकी तारीफ कर रही हूँ, मैं आपको लाइन कैसे मार सकती हूँ? अल्लाह तुम्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। क्या मतलब है मतलब अच्छा तुम मरोगी तो सही ना एक दिन यार, मतलब अभी से थोड़ी है, जब मरूंगी तब दुआ करना। तब हम जिंदा हो ना हो या हम कहीं और बैठे हो फिर। अच्छा मजाक कर रहा हूँ, सॉरी इट्स अ सीरियस टॉपिक। गलत बात है ये। अच्छा, ये इसको कट कर देना, फारूक कर देगा। ओके, आपका शो बहुत अच्छा था और यहाँ की जो टीम है वो भी बहुत अच्छी है, बहुत कोऑपरेटिव है। टीम में मैं अकेला ही तो था। आपके पीछे टीम भी तो बैठी हुई है। अच्छा। बोलो हाँ बोलो। हाँ, आवाज आई ना? झूठा ही है, जब भी बोली थी इसकी बात पे भरोसा नहीं करना। अच्छा, मेरे शो के लिए कमेंट दिया तो मेरी टीम के लिए कमेंट दिया, और इसके अलावा मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत एंजॉय किया मैंने यहाँ मेरे साथ बैठ के। क्या फील हुआ? लाइक कुछ बुरा फील रहा या अच्छा? मैंने बिल्कुल बहुत अच्छा फील हुआ मुझे आपके साथ यहाँ पे। बाकी अल्लाह के आसरे। अच्छा माया, तुम्हारे कोई लास्ट में मैसेज हो जो तुम्हें लगता हो कि यार मुझे ना अपने दोस्तों को भी सुनाना चाहिए, जिसमें तुम्हारे मुनाफिक दोस्त भी आ जाएं, लाइक ऐसा पब्लिक सर्विस मैसेज हो जिससे लोग इंस्पायर हो? जी ये मैसेज था। बोलो यार, मुझे सोचने दो क्योंकि ये बहुत मुश्किल सवाल किया तुमने मुझसे। इट्स नॉट सवाल, इट्स अ मैसेज। ये बोल सकती हो गरीबों की मदद करें, मेरी मदद करें। मेरी मदद क्यों करें? हाँ, गरीबों की मदद ज़रूर करें, और जो आपको लगता है कि मदद के जो लाइक मुस्तहिक लोग हैं उनकी ज़रूर मदद करें। दूसरा ये कि कभी भी किसी पे इल्ज़ाम नहीं रखें अपने आप को साफ़ करने के लिए कि हमने तो कुछ करा ही नहीं, सामने वाला ही बंदा गलत है। क्योंकि देखिए अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है, ठीक है, आप जो करते हो वो आपके आगे आता है। ये वो टाइम चल रहा है, एग्जैक्टली ये वही टाइम चल रहा है, आप आज जो करोगे फ़ौरन आपके आगे आ जाता है। तो बस यही मैसेज है मेरा। ओके गाइज, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा मेरा शो, और जिस तरह मुझे पता है आप लोगों को हमेशा अच्छा लगता है मेरा शो, तो इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें, और हमारे दिए गए इंस्टा पर जाके फॉलो कर लें। माया अपना इंस्टा बता दो। मेरा इंस्टाग्राम है _माया खान ऑफिशियल। बट कोई पीआर पैकेज मत भेजना। बिल्कुल भेजना, बिल्कुल। इसको भी जो भेजना होगा ना वो उसको नहीं भेज रहा, वो मुझे भेज देना। यार तुम मुझे तो ज्यादातर लोग अंडरवेयर भेजते रहते, तुम्हें चाहिए तो बताओ। नहीं। Okay, I'm just joking. Okay, guys, I hope you like my videos. So go and subscribe my YouTube channel, like, comment, share, और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक मजेदार की गेस्ट के साथ और मजेदार सवाल और गेम्स के साथ। अभी तक के लिए मुझे देंगे इजाजत। मैं आपका अपना होस्ट रहमान अरबी बका न्यूज़ की तरफ से इजाजत चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। तुम भी अल्लाह हाफिज़ बोल दो।